ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है कर्म योग से कर्म भोग पर विजय, पार्ट 15। प्रश्न है, कर्म फल का आधार क्या है? हम जो आत्माओं को सुख देते हैं, प्रकृति को पावन बनाने में योग बल का सहयोग देते हैं या अपना तन मन धन लगाते हैं, उससे हमारा कर्मफल का खाता जमा होता है, जो हमारे लिए सुख का आधार बनता है। इसके संबंध में बाबा ने अनेक बार अव्यक्त मंडियों में बताया है कि श्रेष्ठ कर्मफल का खाता कैसे जमा होता है या जमा करना है। कर्म ही कर्मफल का और कर्म भोग का आधार है। श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठ कर्मफल का खाता जमा होता है, जो आत्मा के सुख का आधार है। प्रश्न, किसकी धन संपत्ति को उसकी इच्छा और प्यार से लेकर सेवा में लगाते, अपने निजी उपयोग में लगाते, विलासिता पूर्वक उपभोग करते, तो उसका क्या हिसाब किताब बनता है या बनेगा? यज्ञ में किन्हीं आत्माओं से यज्ञ सेवा अर्थ मेरे साधन संपत्ति को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाते, तो उससे हमारा कर्मफल का खाता जमा होता है। अर्थात हम अन्य आत्माओं से मिली साधन संपत्ति को सफल करते हैं, तो हमको उससे कमीशन मिलता है, अर्थात हमारा कर्मफल का खाता जमा होता है। उसी मिले साधन और संपत्ति को हम अपने निजी उपयोग में लगाते हैं, तो उन आत्माओं से हमारा कर्म बंधन और कर्म संबंध का खाता बनता है। और यदि हम उसको विलासिता पूर्वक अर्थात विलासिता की साधनों में उपयोग करते हैं, तो हमारा कर्म भोग और कर्म बंधन दोनों का खाता बनता है, जो अंत तक हमको चुकता करना ही पड़ता है। सतयुग नई दुनिया के लिए कर्मफल का और कर्म संबंध का खाता अर्थात हिसाब किताब ही जाता है, जिसके आधार पर कोई राजा बनता है और कोई दास दासी बनता है। फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अबलाएं ही मदद करती है स्वर्ग की स्थापना के लिए। उनके पैसे ऐसे ही बर्बाद भी नहीं करने चाहिए। वे तुम्हारी परवरिश करती हैं, तो तुम्हारा काम है उनकी परवरिश करना, नहीं तो 100 गुना बोझा सिर पर चढ़ता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 जुलाई 2009। प्रश्न है, धर्मराज की मार अर्थात सजाओं का स्वरूप क्या है या होगा? उससे बचने का उपाय क्या है? वास्तव में तो आत्मा को जो भी कर्म भोग के रूप में दुख अशांति होती है, स्थूल या सूक्ष्म रूप में शारीरिक मानसिक वेदना होती है, वह सब धर्मराज की सजाएं ही हैं। परंतु अंत समय अर्थात देह त्याग के समय या कल्पांत में मृत्यु के समय होने वाला पश्चाताप विशेष धर्मराज की सजाओं के रूप में अनुभव होगा, क्योंकि उस समय सारे कल्प का हिसाब किताब चुकता होना है। और हमको अभी बाबा ने ज्ञान दिया है, वह भी हमारी बुद्धि में होगा ही, जिसके लिए बाबा विशेष ध्यान खिंचवाता है। द्वापर कलयुग में भी मृत्यु के समय आत्मा को पश्चाताप होता है और प्रायः धर्मराज की याद आती है। देह में रहते देह से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का सफल अभ्यास ही इन सजाओं से बचने का एकमात्र उपाय है, अर्थात साधन और साधना है। पहले से इस प्रकार का अभ्यास करने वाले के कर्म अवश्य ही श्रेष्ठ होंगे, जिसका सुखमय फल भी अवश्य ही आत्मा के साथ होगा, जिससे यदि कोई सजा मिलेगी भी तो उसकी महसूसता कम हो जाएगी। ये अभ्यास स्वतः में बड़ा श्रेष्ठ कर्म है, जो आत्मा को धर्मराज की सजाओं से मुक्त होने में सहयोगी होता है। प्रश्न, अभी अनेक महारथी या जिन्हें हम अष्टरत्नों में गिनती करते हैं,
वे अंत तक बीमारी कहे या हिसाब किताब कहे पूरा करते हैं। और अनेक ऐसे हैं जिन्हें हम महारथी नहीं समझते हैं, वे सहज शरीर छोड़ देते हैं। तो जो बाबा कहते हैं 8 रत्न नहीं हैं जो बिल्कुल सजा नहीं खाते हैं, यह किस समय का गायन है? उत्तर, पश्चाताप सबसे कड़ी सजा है, जिससे आत्मा को मानसिक दुख होता है, जिससे आत्मा को असहनीय वेदना होती है। लेकिन दुनिया में इस मानसिक दुख के कारण अनेक तन से स्वस्थ लोग जीवघात कर लेते हैं। दूसरा, शारीरिक वेदना बड़ी कड़ी सजा है, जिससे आत्मा को गहरा दुख होता है। तीसरा, यदि कोई बड़ा रोग है परंतु आत्मा को मानसिक या शारीरिक वेदना नहीं है, तो उसको कड़ा दंड नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आत्मा उससे दुख का अनुभव नहीं करती है। अच्छे हठयोगियों में और राजयोगियों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अभी जो सच्चे पुरुषार्थी हैं और जिन्होंने बाबा की श्रीमत पर अच्छी रीति पुरुषार्थ किया है, वे शारीरिक कर्म भोग होते भी उसकी वेदना से मुक्त रहते हैं। प्रश्न, दादी जान की अष्टरत्नों में है, उसका आधार क्या है? आदि से लेकर दृढ़ निश्चय, अथक पुरुषार्थ, निस्वार्थ और विश्व कल्याण की सेवा और सेवा भावना, दैवीय और ईश्वरीय गुणों की धारणा, नष्टोमोह स्मृति स्वरूप की स्थिति और वर्तमान स्थिति को देखने से बुद्धि कहती है कि उनका अष्टरत्नों में नंबर अवश्य होगा। साकार बाबा ने भी उनकी अष्टरत्नों के रूप में महिमा की है। प्रश्न, बाबा ने कहा है कोई कर्म करते तो उसके आदि मध्य अंत को विचार कर कर्म करो तो पछताना नहीं पड़ेगा। तो कर्म के आदि मध्य अंत के विषय में क्या विचार करना है? विश्व नाटक की वास्तविकता को देखें तो हर आत्मा का वर्तमान जीवन भूतकाल के कर्मों के फल स्वरूप मिला है और भविष्य जीवन वर्तमान के कर्मों के आधार पर ही मिलेगा। अर्थात आत्मा जो वर्तमान में कर्म कर रही है, उसका फल उसको सुख या दुख के रूप में अवश्य भोगना होगा। जिन आत्माओं के साथ हम वर्तमान में अच्छा या बुरा व्यवहार करेंगे, उस अनुरूप उनके व्यवहार का सामना हमको करना ही होगा। इसलिए वर्तमान में जो कर्म हम करने जा रहे हैं, उसका भविष्य फल क्या होगा, उस बात का हमको विचार अवश्य करना चाहिए। और अगर किसी आत्मा ने हमारे प्रति हमारे मन के विपरीत कर्म किया है, तो अपने भूतकाल के कर्म फल को समझकर धैर्य रखकर उस पर प्रतिक्रिया नहीं करनी है। जब हम इस सत्य को जीवन में धारण करेंगे, तभी हम भूतकाल के चिंतन और भविष्य की चिंता से मुक्त रहेंगे। और जब हम इस व्यर्थ चिंतन और चिंता से मुक्त होंगे, तभी वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करने में समर्थ होंगे, जो हमारे उज्जवल भविष्य का आधार है। दुनिया में भी कहा गया है कि श्रेष्ठ कर्म का संकल्प आए तो तुरंत करना चाहिए, और किसी अकृत्य का संकल्प आए तो धैर्य से उस पर विचार करना चाहिए। जो कुछ होता है वो बहु ड्रामानुसार रिपीट होता ही रहता है। कर्मों का हिसाब किताब चित्तू होना तो अच्छा ही है। बाप भी कहते हैं रहा हुआ हिसाब किताब सब चित्तू करना है, या तो योग से या फिर सजाओं से चुप्त करना पड़ेगा। सजाएं तो बहुत कड़ी है, उनसे बीमारी आदि में चित्तू होता तो बहुत अच्छा। ज्ञान पूरा नहीं है तो बीमारी में कुड़कते रहते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 अप्रैल 2009। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर से चलती हूँ। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। योग से ही विक्रम विनाश हो सकते हैं। सारे विक्रम विनाश होना मासी का घर नहीं है। अजुन कुछ न कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है।
तब तो भोगना पड़ता है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 26 सितंबर 2008। बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। विक्रम तो जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत है। तुम जानते हो मम्मा बाबा, जिनको ब्रह्मा सरस्वती कहते हैं, जो नंबर 1 में हैं, वे भी खुद कहते हैं इतना योग लगाते हैं, मेहनत करते हैं तो भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं हैं। कुछ ना कुछ भोगना पड़ता है। अंत में इस भोगना से छूट कर मातीत अवस्था को पाना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 24 सितंबर 2008। तुम्हारे लिए मुख्य है ही याद की यात्रा। इन बातों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरा तो सिर्फ काम है सबको रास्ता बताना। याद से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुप होता है। रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब पिछाड़ी में चुप होना है। इसमें डरना नहीं है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 14 मार्च 2009। पुण्यात्माओं की दुनिया अलग है। जहाँ पाप आत्माएं रहती है, वहाँ पुण्यात्माएं नहीं रहती है। यहाँ पाप आत्माओं को ही दान पुण्य करती है। पुण्यात्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं रहती है। पुण्यात्माओं की दुनिया में जाने के लिए दान पुण्य का लेन देन अभी संगम युग पर होता है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 27 मार्च 2009। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है ही नीचे उतरने की। अभी यह है संगम युग। मामेकम याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 2 अप्रैल 2009। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप को याद करने का, जिससे तुम एवर हेल्दी बनते हो। मैं आया हूँ तुम्हारी आत्मा को साफ करने, जिससे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 17 अप्रैल 2009। याद रखो, हम आत्मा है, शरीर लेते हैं पाठ बजाने के लिए। एक शरीर से पाठ बजाए फिर दूसरा लेते हैं। किसका पाठ 100 वर्ष का, किसका 80 वर्ष का। कोई तो जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 20 अप्रैल 2009। बच्चे यहाँ देही अभिमानी होकर बैठना है। किसको याद करना है? बाप को। देही अभिमानी बनो और देहाभिमान को छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देहाभिमान होकर रहे हो, फिर आधा कल्प देही अभिमान होकर रहना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 1 मई 2009। सतयुग त्रेता में तुम देही अभिमानी थे। वहाँ मालूम रहता है कि हम आत्मा है। अब यह शरीर बूढ़ा हुआ, अब उसको छोड़ते हैं, इसको चेंज करना है। तुम भी पुराना शरीर छोड़ दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो, इसलिए तुमको अभी आत्मा अभिमानी बनना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 1 मई 2009। योग में रहेंगे
तो दर्द आदि भी कम होगा। योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे। ख्याल करना चाहिए, माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं वे ही फिर सबसे जास्ती नीचे उतरते हैं। उनको तो बहुत भोगनी पड़े, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है। नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना होनी चाहिए। बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 नवंबर 2008। कहाँ भी जाओ बाप को याद करते रहो। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है। सारा कर्म भोग चुकतू करना होता है ना। पिछाड़े तक यह कर्म भोग छोड़ेगा नहीं। अनेक बार यह पाठ बजाया है, फिर बजाते रहेंगे। इसको ही वंडर कहा जाता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 नवंबर 2008। पिछले हिसाब को भी खुशी से चुकतू करो, चिंता से नहीं। अंत में अगर बंधन याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा, और खुशी खुशी से जाएंगे तो एडवांस पार्टी में सेवा के लिए जाएंगे। सदा अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख में रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 दिसंबर 1989 पार्टी 2। इस ज्ञान की खुशी में तुम्हारे गम दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं। खुशी की दुनिया याद रहने से गम दुख आदि सब भूल जाने चाहिए। कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू होना है। खुशी में यह सब मर्ज करते जाओ। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 24 अगस्त 2006। प्रश्न, आत्मा में अविनाशी संस्कार है तो आत्मा ओरिजिनली पुण्यात्मा है या पापात्मा, और है तो कैसे है? आत्मा परमधाम से सतयुग में आती है, जहाँ पवित्र होती है, परंतु वहाँ पुण्य पाप का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और परमधाम में भी पुण्य पाप का प्रश्न नहीं है। द्वापर से जब आत्माएं देहाभिमान के वशीभूत होती है, तभी पुण्यात्मा पापात्मा का प्रश्न उठता है और आत्माओं का पाप बढ़ता जाता है, जिससे आत्मा कल्प के अंत में पूरी पापात्मा बन जाती है। संगम पर परमात्मा से यथार्थ ज्ञान मिलता है, जिस ज्ञान प्रकाश में आत्मा सुकर्म करके पापात्मा से पुण्यात्मा बनती है। संगम पर आत्मा जब अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है तो उसके विचार स्वभाव संस्कार सदा श्रेष्ठ और सर्व के कल्याणार्थ होते हैं। इसलिए आत्मा ओरिजिनली पुण्यात्मा है। तुम जानते हो, हम ही पहले पुण्यात्मा थे, फिर पापात्मा बने, अब फिर पुण्यात्मा बनते हैं। यह तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, फिर तुम औरों को दिन आप समान बनाते हो। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 नवंबर 2004। स्मृति से है फायदा और विस्मृति से है घाटा। अपनी यह जांच करनी है। चेक करो हमने जीवन में क्या क्या किया। कोई भी बात दिल अंदर खाती तो नहीं है। यहाँ तो पाप होते ही है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप ही है। यह है ही पापात्माओं की दुनिया। यहाँ तुम्हारे लेन देन भी पापात्माओं के साथ ही है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 नवंबर 2004। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे
पुण्यात्मा आत्मा निर्लेप नहीं है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 12 जुलाई 2005। यथार्थ रीति देखा जाए तो सारे कल्प में खाता जमा करने का समय अभी संगम युग ही है, और तो सारे कल्प खाता खत्म नहीं होता जाता है। भल भक्ति मार्ग अर्थात द्वापर कलयुग में आत्माएं पुण्य करने का पुरुषार्थ करती है, परंतु पुण्य से पाप अधिक होने के कारण पुण्य का संचित खाता कम ही होता जाता है, जो कलयुग के अंत में ना के बराबर रह जाता है। सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है। इस युग और इस जीवन की विशेषता है कि अभी जो जितना जमा करना चाहे वह कर सकते हैं। इस समय ही श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ ज्ञान का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का खाता जमा करते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 जनवरी 1986। मुख्य यह तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते। जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। सारे कल्प के लिए जमा इस संगम पर ही करना है। इस छोटे से जन्म के संकल्प, समय और श्वास कितने अमूल्य है। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 नवंबर 1999। जमा करने की विधि बहुत सहज है, सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गवाने का रास्ता है क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा लगाना। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 1999। इस समय जो कुछ करते हैं वह ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। जमा वह होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 17 सितंबर 2004। जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा सिर पर रहा हुआ है, यह कैसे पता पड़े? देखना है बाप से हमारे दिल लगती है या देहधारियों से। कर्म संबंधियों आदि की याद आती है तो समझना चाहिए हमारे विकल्प बहुत है। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 30 अप्रैल 2005। प्रश्न: आत्मा पर किस किस प्रकार का बोझा है जो खत्म हो तब आत्मा पावन बने और घर जा सके? आत्मा पर देहाभिमान की कट तो सत्युग आदि से ही चढ़ना आरंभ हो जाती है, परंतु विकर्म तो द्वापर से आरंभ होते हैं। जब आत्मा देहाभिमान के वशीभूत विकर्म करती है तो विकर्मों अर्थात पापों का बोझा आत्मा पर चढ़ता है। अभी हमको आधा कल्प का विकर्मों का अर्थात पापों का बोझा भी उतारना है और सारे कल्प की देहभान की कट भी उतारनी है, तभी आत्मा पावन बनेगी और घर जा सकेगी। बाप कहते हैं जब तक तुम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक तुमको वापस ले नहीं जा सकता हूँ। अब मैं तुम आत्माओं को लेने आया हूँ, परंतु तुम्हारे ऊपर विकर्मों का बोझा बहुत है। पावन तब बनेंगे जब अपने को अशरीरी समझेंगे,
देह सहित देह के सब संबंधों को बोल एक मुझ बाप को याद करेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 सितंबर 2008। तुम बच्चों को बाप को, घर को और सुख ध्यान को याद करना है। यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। इसको कहा जाता है योग अग्नि। सन्यासी कोई सर्वशक्तिवान से योग नहीं लगाते हैं, वे तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 जुलाई 2009। प्रश्न: क्या हम ब्राह्मण आत्माओं को परमधाम जाने की उतावली होनी चाहिए? यदि होनी चाहिए तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? परमधाम में जल्दी जाने से हमको क्या लाभ होगा? यदि हमारा इस ब्राह्मण जीवन में सही पुरुषार्थ है तो हमको परमधाम में जल्दी जाने की उतावली हो नहीं सकती, क्योंकि अभी जैसा सुख हमको त्रिलोक में कहाँ भी नहीं मिल सकता है या मिलता है। यदि किसी को कर्मभोग के भय से परमधाम में जाने की उतावली है तो प्रश्न उठता है कि क्या जब तक कर्मभोग है तब तक हम परमधाम में जा सकते हैं? क्या परमधाम में हमारा कर्मभोग का खाता चुकतू होगा? परमधाम में तो सुख दुख, शांति अशांति के अनुभूति का या कर्मभोग के चुकतू होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये सब कर्मभोग का खाता हमको यहाँ ही चुकतू करना होगा, और जब हमारा कर्मभोग का खाता चुकतू हो जाएगा तो हमको यहाँ ही परमानंद की अनुभूति होगी, जिससे आत्मा को परमधाम जाने का संकल्प भी नहीं आएगा। इसलिए हमको परमधाम जाने के लिए उतावला न होकर अपने पाप कर्मों का खाता चुकतू करके कर्मातीत बनकर बाप समान बनने की उतावली होनी चाहिए। इस संबंध में बाबा ने अनेक बार महावाक्य उच्चारे हैं। अगला टॉपिक है विविध ईश्वरीय महावाक्य। दूसरों को देना वह खर्च करना नहीं है, यह तो एक देना फिर लाख पाना है। जब अपने विघ्नों के प्रति शक्ति का प्रयोग करते हो वह होता है खर्च। अब बचत की स्कीम बनाओ, खर्चे को फुल स्टॉप लगाओ। अभी तो देते रहो, अभी लेने को कुछ रहा है क्या? अगर रहा हुआ है तो सिद्ध होता है कि बाप ने पूरा वर्षा दिया नहीं है, बाप ने अपने पास कुछ रखा नहीं है। वह तो 1 सेकंड में ही पूरा वर्षा दे देते हैं, जो कुछ लेने को रहता ही नहीं है। अव्यक्त वाणी की डेट है 8 जुलाई 1973। अभी के समय प्रमाण मास्टर रचयिता को कौन सा पोता मेल देखना है, क्या क्या गलती की, यह तो बचपन का पोता मेल है। आप मास्टर रचयिता हर शक्ति को सामने रखते हुए यह पोता मेल देखो कि आज के दिन सर्व शक्तियों में से कौन सी शक्ति और कितने परसेंटेज में जमा की है। अव्यक्त वाणी की डेट है 8 जुलाई 1973। कट चढ़ती है आहिस्ते आहिस्ते, जैसे आटे में नून। फिर द्वापर में बहुत कट चढ़ती है। विकारों की कलाएं आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती है। 16 कला से 14 कला होने में 1250 वर्ष लग जाते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 16 जनवरी 1972। अगर कोई भी कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन भी करते हैं तो यह भी पाप है, क्योंकि उस समय बाप को भूल जाते हैं। वायुमंडल का वर्णन करना
यह भी व्यर्थ हुआ ना। जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ की स्मृति नहीं। कितना भी कोई माफी मांगे, लेकिन जो कोई पाप कर्म व व्यर्थ कर्म भी हुआ है तो उसका निशान मिटता नहीं है, निशान पड़ ही जाता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 10 मई 1972। परमात्मा कर्म भोग या कर्म बंधन से मुक्त होने में जो उनको याद करते हैं उनको मदद करता है, और जो याद नहीं करते उनको मदद नहीं करता है, तो क्या ये उनकी कामना नहीं कही जाएगी कि जो उसको याद करे उनको मदद करे, और जो न याद करे उसको मदद नहीं करे? कर्म बंधन का आधार क्या है? कर्म संबंध का आधार क्या है? कर्म भोग का आधार क्या है? कर्म फल का आधार क्या है? किसकी धन संपत्ति को उसकी इच्छा और प्यार से लेकर सेवा में लगाते, अपने निजी उपयोग में लगाते, विलासिता पूर्वक उपभोग करते, तो उसका क्या हिसाब किताब बनता है या बनेगा? ओम शांति।